नमस्कार, वेलकम टू करियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ सकते हैं कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेकर के आए हैं। इस सीरीज में मैं 17 सेट करा चुका हूं, 20-20 क्वेश्चंस के। इसमें मैं भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था सभी के टॉपिक कराता हूँ, ठीक है। और आपको साथ में मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड भी करा रहा हूँ PDF, ठीक है। तो आपको 20 क्वेश्चन जो दिए जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्या है कि आपकी तैयारी बहुत मजबूत होगी, ठीक है। थोड़ा सा बीच में गैपिंग कर दी थी मैंने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 17 सेट करा चुका हूँ, तो 18 आज करा रहा हूँ और लगभग मैं 20 सेट आपको कंप्लीट इस तरीके से कराऊंगा, ठीक है। 20-20 सेट सभी के मैं कराऊंगा, सभी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं देख पाते हैं वीडियो तो बाद में देख सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करके रख लेंगे चैनल को तो आप कभी भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और भारतीय इतिहास का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। फर्स्ट टॉपिक है भारतीय इतिहास। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का, बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं नहीं पूछा गया, कौन शामिल नहीं था। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन से हमें ये क्लियर होगा कि कौन सा शामिल नहीं था। ऑप्शन है बुद्ध, अहिंसा, धम्म और संघ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अहिंसा जो है इसमें शामिल नहीं था। बुद्ध जो त्रिरत्न जो दिए गए हैं, 3 रत्न दिए गए उसमें पहला है बुद्ध, फिर धम्म, फिर संघ, ठीक है। 3 त्रिरत्न दिए गए हैं, 3 जो हैं इसमें अहिंसा शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थकर महावीर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। मृत्यु कहाँ पर हुई थी इनकी, ये हमें बताना है, महावीर स्वामी की। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कुशीनगर में, वैशाली में, राजगृह में या पावापुरी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पावापुरी में। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। हुआ क्या था कि इन्होंने बचपन में जो है बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने जो है 468 में जाकर के 468 में जाकर के इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, पावा या पावापुरी में जाकर के हुई थी, ईसा पूर्व, ठीक है। शॉर्ट में बता दिया। अगर आपको पूरी डिटेल वीडियो देखनी है जैन धर्म से रिलेटेड या बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो वो भी मैंने आपको इसी इसी जो पेट वाली आपकी प्लेलिस्ट है उसी में मैंने डाल रखी है कंप्लीट वीडियो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 के है हमारा, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बीबी का मकबरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हैदराबाद में, फतेहपुर सीकरी में, औरंगाबाद में या फिर बीजापुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, औरंगाबाद में। औरंगाबाद में बीबी बीबी कौन है, औरंगजेब की पत्नी का नाम ही बीबी था। तो उस उनका जो मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है 4th, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग या वारेन हेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया था। किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है। और ये जो घटना हुई थी 1912 में हुई थी दिल्ली दरबार में, ठीक है। आगे बात करते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था, ठीक है। उसका नाम बताना जिसने उनका स्वागत किया था। असफ जहाँ इस्माइल मुल्क, देवराय, जमोरियन या फिर कृष्णदेव राय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जमोरियन। जमोरियन ने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया था जब कालीकट के बंदरगाह पर आपके वास्को डी गामा उतरे थे। और ये उतरे थे 1498 में। कब उतरे थे, 1498 में, 17 मई 1498 को ये कालीकट के बंदरगाह पर जाकर उतरे थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चनों को। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादा भाई नेहरू जी दादा भाई नेहरू जी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है। ऑप्शन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल एंड इट्स कंसिस्टेंसी, एक्सप्लॉयटिव
नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, जो दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये ऑप्शन इसका सही हो जाए, और इसी में इन्होंने जो है पलायन, धन के पलायन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। उपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे ने, सरोजनी नायडू ने, दयानंद सरस्वती ने, या फिर पंडित रमाबाई ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पंडित रमाबाई ने जो है विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना या स्कूलों की स्थापना की थी। ठीक है, शारदा सदन किसने खोले थे विधवाओं के लिए? पंडिता रमाबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश ऑफिसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कैन एस्टोन ने, एलन बरकार ने, बेन कार्लिन ने, या फिर ए.ओ. ह्यूम ने। तो ए.ओ. ह्यूम ने ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तुर्की के खलीफा के लिए, आगा खान के लिए, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए, या अब्दुल कलाम आजाद के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तुर्की के खलीफा के लिए ही खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली ने, आगा खान ने, हामिद अली खान ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आगा खान है। आगा खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, और ये की गई थी 1907 में। कब की गई थी? 1907 में। ठीक है, आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसली उल मुल्क और नवाब बराक उल मुल्क तीनों ने मिलकर के इसकी संयुक्त स्थापना की थी। अब बात करेंगे हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की। ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म हमें बताना है। मंगल, शुक्र, पृथ्वी, शनि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा CO2 पाई जाती है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह बोला जाता है, और ये सांझ का तारा, भोर का तारा के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है हमारा 12। किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? लंदन को, रोम को, वॉशिंगटन को, या सैन फ्रांसिस्को को? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रोम को। रोम को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट नाम आते हैं तो हमसे इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, और रोम जो है किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी है। किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी। और अगर पूछा जाए रोम किस नदी पर बसा हुआ है, तो टाइबर नदी पर बसा हुआ है। टाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हावर है? ठीक है, प्राकृतिक हावर है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कांडला, पारादीप, तूतीकोरिन, या फिर मुंबई। तो प्राकृतिक बंदरगाह की बात हो रही है, तो प्राकृतिक बंदरगाह है हमारा मुंबई। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद है 14। ऑर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? उत्तरी मैदान में, पश्चिमी क्षेत्र में, गीले क्षेत्र में, या ठंडे और घाटी क्षेत्रों में? तो जो ऑर्किड है हमारी गीले क्षेत्रों में उगाई जाती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, गीले क्षेत्रों में, नमी वाले क्षेत्रों में। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, कोलार, हॉसपेट, रामगिरी, या फिर हट्टी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा रामगिरी। ठीक है, रामगिरी जो है सोने की खान नहीं है। कोलार भी सोने की खान है, हॉसपेट में भी है, और हट्टी में भी है। ठीक है, तो हट्टी का नाम तो सभी को याद रहता है, पर
क्या नाम है, रामगिरी का याद नहीं रहता, तो रामगिरी में सोने की खान नहीं है, कोलार में है, हॉसपेट में है और हट्टी में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर अब हम आएंगे हमारे अर्थव्यवस्था के। ठीक है, और अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, और आपको बताइए सेशन कैसा लग रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपकी समस्याएं वो हमें बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का निदान करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 के बाद 16 क्वेश्चन को देखते हैं, और अर्थव्यवस्था का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने आवर्ती योजना रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था। ठीक है, आवर्ती योजना रोलिंग प्लान, जॉन डब्ल्यू मिलर ने, डी टी लक्कड़वाला ने, गुन्नार मिर्डल ने, या फिर सुखमय चक्रवर्ती ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, गुन्नार मिर्डल ने जो है आवर्ती योजना मतलब कि रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अब हम करेंगे 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1944 में गांधी योजना दी थी। ठीक है, गांधी योजना 1944 में निम्नलिखित में से किसने दी थी। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डी डी धर ने, एस एन अग्रवाल ने, एम एन रॉय ने, जे पी नारायण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्रवाल जी। एस एन अग्रवाल जी ने जो है 1944 में गांधी योजना का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की शुरुआत की, निम्नलिखित में से कौन सा इस पहल का हिस्सा है। ठीक है, हिस्सा है मतलब कोई एक है और बाकी के 3 नहीं है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी, या सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इन जो आपकी ई शिक्षा का सुझाव दिया गया था उसमें जो है तीनों के तीनों ये थे, तो इसका मतलब क्या है, डी वाला हमारा सही हो जाएगा, डी विकल्प हमारा सही है। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की। 18 के बाद 19 पर चलते हैं। डेयरी, ठीक है, डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। तृतीय क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, या फिर चतुर्मागात्मक क्षेत्रक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, होता क्या है, डेयरी जो होती है उसमें जो है जो जानवर होते हैं उनका जो दूध होता है, दूध ही प्राइमरी प्रोडक्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, उस दूध से ही पहले डेयरी में क्या जानवरों को पाला जाता है, तो दूध से ही सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्रक के रूप में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीएसटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जीएसटी के संबंध में GSTIN, ठीक है, ये दे रखा है GSTIN का पूर्ण रूप क्या, फुल फॉर्म हमें बतानी है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, सर्विसेज टैक्स ये तो सब में सेम है। आइडेंटिफिकेशन नोट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेशन इनकम नंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है इस IN का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो GSTN का पूरा रूप ये होता है। ठीक है, और ये जो GSTN मिलता है वो ये 15 नंबर का अंक होता है, 15 नंबर का अंक होता है, जो भी व्यापारी वर्ग होते हैं उनको ये मिलता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, और आगे आपके लिए क्या है, जो 18 जो हमने अपना सेट किया है उसकी कंप्लीट मैंने आंसर की यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई है। ठीक है, और आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो के लिए जो भी आपके अच्छे कमेंट हैं और जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको उसके लिए आप कमेंट भी करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।